नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर मिश्रा जौनपुर से। आज मैं आ गया हूं मल्हनी बाजार के अखलेपुर प्राथमिक विद्यालय पर। यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयोजन किया गया था और यहां पे 7 बजे से 9 बजे तक यह कार्यक्रम था। हम आ गए हैं यहां पर। आइए यहां पे बात करते हैं। जनपद से कुछ कार्यकर्ता लोग आए हैं, उनका यहाँ कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आए थे और यहाँ पे उनको क्या प्रतिक्रिया मिली है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी सर, यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए थे? हाँ, यहाँ एक संघ कार्यकर्ताओं का एक संगम था। उनका विचार परिवार से लोग जुड़ने वाले थे जी जो समाज के लिए काम करते हैं जी और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जी जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए जी अ, ये एक जन चेतना, जी ये लोगों को आपस में जोड़ना है कि आप सब एक हैं, आप जी। सब बेहतर काम करने के लिए हैं। जी आपका दायित्व तो अपने लिए है तो है ही, आपके परिवार के लिए तो है, लेकिन समाज के लिए भी आपका पैसे में भी योगदान होना चाहिए कि आप जी। जो कमा रहे हैं जी उसमें भी समाज को कुछ दे सकें और समाज की बेहतरी के लिए आप क्या भाई हमारे यहाँ तो जो दूसरे का खाता है वो विकृति है, जी जो प्रकृति के सहचार के साथ चलता है वो प्रकृति है। हम सबके साथ मिल के खाते हैं और जो अपना भी त्यागपूर्वक दूसरे को खिला देता है, ये हमारी संस्कृति है। जी तो हम लोग ये संस्कृति संरक्षित रहे और हिंदुत्व को कोई ऐसा किसी लड़ाई झगड़े के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते। जी हमारी जहाँ संख्या ज़्यादा दिखती है, हिंदुओं की संख्या जी दिखती है, तो वहाँ कभी लड़ाई झगड़े दिखते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं कि उनका थोड़ा सी संख्या बढ़ी और उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो समाज में एक जन चेतना ये है कि आप सब कैसे मजबूत हों, कैसे यहाँ जो शाखा लगती है जी तो उसमें यही संस्कारशाला हम शाखा को कहते हैं। संघ की जो शाखा है वो संस्कारशाला है। तो संस्कार में हमें क्या ज़रूरत क्या है, हम किसी की मदद तब कर पाएंगे जब हम खुद सक्षम हों। सक्षम कैसे होंगे? मानसिक रूप से सक्षम हैं क्या शारीरिक रूप से सक्षम हैं क्या, हमारा विचार कितना मजबूत है। तो शरीर में जो हम यहाँ पे हमने थोड़ा योग का बताया जी और वृक्षासन और ताड़ासन, उनको मैंने थोड़ा जोर दिया कि वो शारीरिक संतुलन के लिए दिमाग और आपका दिल कैसे संतुलित हो। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे खेलों से बच्चे खेल पसंद करते हैं। आजकल बच्चों के खेल ख़त्म कर दिए तो वो थोड़ा। सर, एक बात हम कहेंगे कि आपने कहा हिंदुत्व की। हाँ। आप हिंदुत्व पे काम करते हैं सनातन पे? नहीं, सनातनी है वो। हिंदुत्व क्या है भाई? हम दूसरे के लिए कार्य करते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, उसको आप सनातन, वही तो सनातन है। हिंदुत्व को बहुत उग्र रूप से नहीं लेना चाहिए। हिंदुत्व तो हमारा सनातन का ही रूप है। विवेकानंद जी कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बात कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म की विकृतियां हैं, ठीक है, जो भेदभाव हैं, जो संकीर्णताएं हैं, उनको तोड़ना है। तभी एक सब तो मूल उद्देश्य तो हमारा समाज को संगठित करना है। हमारे यहाँ उपद्रव ना हो, हमारे अब गंदगी फैली, मैं तो इसको देख के व्यथित हो गया हूँ। ठीक है, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों से भी मैंने आज ये आग्रह किया कि हम किसी को ये नहीं बता, हम कोई गुरु थोड़ो हैं, सब गुरु हैं, सब गुरु हैं और सबका योगदान समाज के लिए होना चाहिए। तो सब में ये भावना है कि आप करेंगे, कल से आप पथ प्रदर्शक हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो भगवान राम हुए, राम को मर्यादा की वजह से भगवान कहा ना। वो समाज में निकले, कोल भीलों के साथ काम किया, जो आदिवासी कह लो या उनके साथ जो भी सबको मान दिया, केवट हो, उनको वंचित लोगों के साथ वह कार्य किया। तो जब वंचित के साथ आप काम करते हैं, आपको हृदय से संतुष्टि मिलती है और समाज आपको यहाँ तक कि भगवान परमात्मा तक का दर्जा दे देता है। जी आपसे अपना जो आपने बताया उसको ग्रहण किया, यह अच्छी बात है। भाई साहब, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ तो वंदना में भी वही है, परम वैभवम में तो स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुसाते ब्रसम। कैसे हमारा राष्ट्र समर्थ हो। मंगले पुण्य भूमि तदर्थे, पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो ये अब कोई है कि ये भी कहता है कि भाई मेरे अलावा कोई ना रहे, दूसरा है वो अदर देन है, वो काफिर है, मैं उसको मार दूंगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ सबको समाहित, हम स्वभाव से ही समाहित है। मैं और आपस में मैंने जुड़ने के बाद कहा कि हम तो ऐतिहासिक, जैसे डीएनए देखा जाए तो हम एक सब हैं। तो ये तो भेदभाव कहीं ना कहीं जो
हिंदू धर्म हो या कोई भी है, तो मतभेद हो गए हैं। जो मतभेद हैं, संकीर्णताएं हैं, उनको जी, दूर करने की बात जी, उसी जी, पे लगे हुए हैं जी। कि सब कोई भेदभाव की बात तो नहीं यहाँ है। के लोगों द्वारा आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? नहीं, अच्छा स्वभाव मिला है और जी, काफ़ी संभावनाएँ दिखी हैं। जी, आज के जी, बाद लोग अपना काम करेंगे जी, और मैं तो सबको यही कहा कि आप छोटा समस्या ढूँढिए, समाधान करिए जी, और अपना योगदान दिखाइए जी, कि जी, जी, आपने एक छोटा प्रयास क्या किया। जी, पैसा आपके पास नहीं है, आप अपना श्रम दीजिए, ठीक जी, है? जी, तो इस जी। तरह से दूसरे से माँगिए भी और इस तरह के जब आप काम करेंगे, समाज में आप दूसरी जगह उदाहरण बन जाएँगे। मतलब यहाँ पे आपने मुख्यतः प्रकृति को बचाने पे प्रकृति है, विशेष ध्यान दिया। समाज में जो भी जी, कुरीतियाँ हैं, जी, देखिए भगवान हम चाहे बुद्ध जी हों, महावीर हों, ये क्या है इनके अंदर एक कब भाव पैदा हुआ? देश में जो बुराइयाँ थी जी, और जिसने धारा के रुख को मोड़ा, जी, उसको जी, हमने भगवान जी, कहा। जी, तो जी। ये कहानी है। जो सबसे परे हाँ, होकर कुछ अच्छा किया है। पर अच्छा किया दूसरे के लिए क्या, समाज के लिए क्या, जी, समाज जी, में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जी, चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो, चाहे भेदभाव संबंधी हो, इन चीज़ों को हम दूर करेंगे, जी, तो जी, उस संग कार्य में हम जी, लोग लगे हुए हैं, जी, एक बहुत-बहुत दायित्व धन्यवाद के सर। हिसाब से। जी, नमस्कार। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जिले कार्यकारी के सदस्य उपस्थित थे और इनके द्वारा बताया गया कि वह यहाँ पर आए हैं और यहाँ के लोगों द्वारा उनको सार्थक प्रतिक्रिया मिली है। वह यहाँ पे आके प्रसन्न हुए और अपनी बातों को यहाँ पे सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक रखे हैं। धन्यवाद।